अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें ये कहा गया कि 2018 में जो गजट जारी किया है एनसीटी ने, उस गजट को जारी करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में एक मीटिंग होना था। अन्य सारी चीज़ें पूरी की गई हैं लेकिन एक मीटिंग भी होना था, वो मीटिंग नहीं हुई है। इस कारण से हम गजट को रद्द कर रहे हैं और कोई वजह उन्होंने नहीं दिया है। बीटीसी डीएलएड वालों का अपना अपना तर्क था, उनके वकील ने बहुत सारे तर्क रखे लेकिन कोर्ट उससे सहमत नहीं हुई, क्योंकि कौन सा कोर्स बनाना है, कैसे क्या करना है, सारे अधिकार एनसीटी को मिले हुए हैं। एनसीटी अपने अधिकारों के तहत सारा काम कर रही थी और की थी, इसलिए और कोई तथ्य जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए। सिर्फ एक रीज़न उनको मिला कि मीटिंग नहीं हुई है, इस पर वो सहमत हुए और उन्होंने गजट को रद्द कर दिया। और इसके बाद एनसीटी स्वतंत्र हो गई कि अब वो फिर से गजट जारी करे न करे, क्या करे। तो एनसीटी ने उसके बाद अपना आगे का प्लान बना लिया, सब कुछ तय कर लिया क्या करना है कैसे, इस और वो नया गजट लेकर के आने जा रहे हैं और एक एनसीटी अधिनियम 2025 आने जा रहा है। जैसे ये एनसीटी अधिनियम 2025 आने वाले 15 दिन या 1 महीने 2 महीने के अंदर आ जाएगा, इसके बाद स्पष्ट हो जाएगा सब कुछ। तो बीएड रहने वाला है 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 4 वर्षीय। अभी हाल ही में मुश्किल से 1 हफ्ते हुए हैं, एनसीटी ने स्पष्ट किया है अपने ट्विटर पर भी, अपने वेबसाइट पर भी, कि 1 वर्षीय बीएड वो 2026 से शुरू कर रहे हैं। तो 1 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय बीएड रहेगा। ये सारे डिग्री हैं, डिग्री रहेंगे। डिप्लोमा जो है डीएलएड, डीएड और अन्य, वो सारे बंद किए जा रहे हैं। कुछ राज्य बंद कर चुके हैं, बहुत सारे राज्य धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। कुछ राज्यों ने घोषणा किया कि हम 2026 से बंद करेंगे। तो जो डीएलएड, डीएड है उसमें एडमिशन बंद होगा, न कि जो लोग कर चुके हैं उनको कोई दिक्कत होगी। तो नए एडमिशन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो बीएड का एंट्रेंस का फॉर्म आ चुका है। जो लोग जो है डीएलएड, डीएड कर चुके हैं या फिर कोई टीचिंग कोर्स करना चाहते हैं तो वो लोग जो है बीएड का फॉर्म भरना चाहते हो तो भर दें। जो डीएलएड, डीएड किए हैं वो भी चाहें अगर करना चाहते हो कि बीएड भी, तो वो कर सकते हैं। या ऐसे लोग जो नौकरी कर रहे हों बीटीसी डीएलएड करके, वो चाहते हैं कि आगे भविष्य में प्रमोशन पा करके प्रिंसिपल के पद या टीजीटी, पीएचडी अन्य कहीं जाना, तो वो लोग भी बीएड का फॉर्म भर लें। और बीएड जो 2 वर्षीय है वो तो ग्रेजुएशन जो भी किया है भर सकता है। 1 वर्षीय जो बीएड अगले साल आएगा उसमें एडमिशन वही लोग ले पाएंगे जो लोग 4 वर्षीय ग्रेजुएशन किए होंगे। जो भी 4 वर्ष का कोई ऑनर्स कोर्स किया हो या कोई बीटेक वगैरह इस टाइप का कोई कोर्स किया हो 4 वर्षीय, तो वो ले पाएंगे। और या फिर मास्टर डिग्री वाले ले पाएंगे। तो वो अभी आया नहीं है, अगले साल से आएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब कुछ लिखा हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़िए। एनसीटी नया गजट लेके आने जा रही है, बीएड प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है, एनसीटी अधिनियम 2025 आने जा रहा है। बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म जिनको भरना है भर दीजिए, ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ज़रूर से पढ़िए। और आज जिनसे बातचीत हुई है उस पर अभी आप सारी बातचीत सुनेंगे, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि जीवन में विकल्प लेकर के चलना पड़ता है। आप नहीं जानते हैं कल क्या होगा, इसलिए कभी भी जीवन में कोई निर्णय लीजिए तो एक ठोस निर्णय लीजिए, लेकिन साथ में दूसरा भी विकल्प ऑप्शन बी रखे रहिए। ऑप्शन प्लान ए, प्लान बी होना चाहिए, कम से कम 2, ठीक है। तो जो मुख्य आपका लक्ष्य है वो तो होना चाहिए। उस लक्ष्य से अगर आप चूकते हैं तो फिर क्या करेंगे ये भी सोच करके चलना चाहिए। तो जिनसे आज बातचीत हुई है ये एक जो है हाउसवाइफ हैं और इनके हस्बैंड जो है कोई बिजनेस या कुछ काम करते हैं। इनका शिक्षा क्षेत्र से कोई विशेष कनेक्शन नहीं है। ये अपने बच्चे के लिए बात कर रही थी। जब भी आप लोग कॉल कीजिए तो स्पष्ट बताया कीजिए, अपना परिचय स्पष्ट दिया कीजिए, ताकि ये समझना आसान हो जाए कि आपके पास कितनी जानकारी है कितनी नहीं है। भाई अगर क्लास 1 का बच्चा कोई चीज़ पूछेगा तो उसको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती, उसको डिटेल में छोटी छोटी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। लेकिन अगर कोई क्लास 5 का बच्चा या ऊपर कोई बड़ा बच्चा पूछेगा तो उसको छोटी छोटी चीज़ें नहीं बतानी होती हैं, मुख्य मेन चीज़ें बतानी पड़ती हैं। ऐसे ही तय होता है। आप अपने घर में भी किसी को कोई चीज़ जवाब देते होंगे तो पूछने वाला कौन है उसके आधार पर तय करते होंगे ना। तो कोई बड़ा पूछ रहा है तो क्या जवाब देना है, कोई बच्चा पूछ रहा है तो क्या जवाब देना है। तो आप लोग जब कॉल करते हैं तो अपने बारे में स्पष्ट बताएंगे और आपको क्या जानकारी है क्या नहीं ये स्पष्ट होगा, तभी तो इस हिसाब से जवाब दिया जाएगा। इन्होंने पहले कह दिया कि वो जो है मेरे बहुत सारे वीडियो वगैरह सुनी हैं देखी हैं, तो ये अनुमान हो गया कि बहुत कुछ जानती होंगी।
लेकिन फिर बाद में इन्होंने स्पष्ट किया कि नहीं, हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, इस फील्ड से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, कभी कभार सुन लेते हैं, काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पर हैं, लेकिन कुछ अभी तक बहुत सारी चीज़ें ये ध्यान नहीं दी हैं, इसलिए नहीं जानती थी। खैर कोई बात नहीं, अपने बच्चे के लिए ये पूछ रही थी। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आधी अधूरी जानकारी ये जो है खतरनाक होती है। कोई भी जानकारी आप लोग कहीं से लीजिए, हमसे या कहीं से भी, तो ये स्पष्ट रखिए कि आधी अधूरी जानकारी जो है खतरनाक होती है। तो आधी अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए, कोई भी जानकारी लीजिए तो स्पष्ट रखिए, ठीक है। तो चलिए सुनाते हैं आपको सारी बातचीत। और बीएड डीएलएड ये सारे मुद्दे जब जो है ख़त्म होने जा रहे हैं, विवाद खत्म होने जा रहा है, नया गजट आने जा रहा है, एनसीटी अधिनियम 2025 आने जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। और जिनको भी बीएड में एडमिशन लेना है, फॉर्म आ चुके हैं, भर दीजिए। आपको अगर कोई जानकारी चाहिए, कुछ सवाल करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप हमसे बात कर सकते हैं कॉल पर। सामने नंबर है, उस नंबर को सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से। तो नंबर सेव कर लीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप बने हैं, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, और आपके संपर्क में जो लोग हैं उनको शेयर कर दिया कीजिए वीडियो, ताकि अन्य लोगों को भी सारी जानकारी मिलती रहे, ठीक है। और जो भी कमेंट आप करते हैं तो कमेंट जो है आप स्पष्ट पहले पूरी बात सुना कीजिए, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें क्या बताया जा रहा है उसके बाद समझ करके तब कमेंट किया कीजिए। बहुत सारे कमेंट ऐसे होते हैं वो स्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने जो कमेंट किया है उस वीडियो को पूरा इन्होंने देखा सुना नहीं है। तो कमेंट करने से पहले जो पुराने ऑडियो वीडियो जो भी हैं उनको ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में कहीं डाउट रहता है तो फिर जो है कमेंट कीजिए और बात कीजिए, या जो भी समझ में आता है। तो चलिए आप लोग जो है ये पूरी बातचीत सुनिए, और कमेंट में आप बताइए आपने क्या किया है, बीएड किया है, डीएलएड किया है, बीटीसी किया है, कौन से वर्ष में किया है, 1 वर्ष वाला किया है, 2 वर्ष वाला किया है, क्या किया है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखें कितने लोग जो है क्या कोर्स किए हुए हैं जो हमारे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर हैं। और चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, सुनिएगा अंत तक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ सर, हम यही जौनपुर से बोल रही हूँ। क्या है सर, ऐसा मेरा बच्चा जो है बीएससी इस साल कंप्लीट हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं उनको क्या करवाएं। अच्छा, आपसे ही जानकारी चाह रही थी मैं। तो बीएससी कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद आगे क्या करना है, किस फील्ड में जाना हाँ, है, क्या ये तो? करवाएं सर? हाँ, बोलिए। जैसे मैं सोच रही थी उसको बीटीसी करवा दे, क्या अच्छा रहेगा आगे चल के? ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारे विकल्प होते हैं। टीचिंग में आना है तो बीटीसी, बीएड, डीएलएड ये सब है, और टीचिंग के अलावा कहीं और जाना है तो उनका इंटरेस्ट क्या है, आप लोग कितने सक्षम हैं, क्या करा सकते हैं। कोई मेडिकल में जाता है, कोई इंजीनियरिंग में जाता है, कोई जो है फार्मेसी में जाता है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। जाना किस फील्ड में है, टीचिंग में? सर हाँ, यही सोच रहे हैं कि मैं टीचिंग लाइन में ही उनको करवा दे। बीएससी को कंप्लीट हो रहा है अभी बस यही लास्ट चल रहा है सेमेस्टर। तो लास्ट सेमेस्टर है, तो रिजल्ट आते आते जो है अभी एग्जाम होगा, उसके बाद रिजल्ट जारी होगा, तो अभी 2-4 महीने लगेंगे, है ना? जी सर, जी सर, हाँ इतना तो लग ही जाएगा। अभी तो एग्जाम शुरू नहीं हुए होंगे, इस सेमेस्टर के एग्जाम जब होंगे उसके बाद ही तो रिजल्ट आएगा ना। जी सर। और जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म डालेंगे। जी सर। हाँ, तो इस साल उनका फॉर्म डलवाइए, एंट्रेंस एग्जाम दें, जो जो डाल सकते हैं, जहाँ भी जो इच्छा हो रही है, बीएड का या बीटीसी, डीएलएड, जो भी फॉर्म डालना है फॉर्म डालें। और फिर ऑप्शन जब जो जो आए सामने कि हमारा एंट्रेंस निकल गया, बीएड का भी हमारा एंट्रेंस निकल, फॉर्म डाले थे उसमें मेरिट में नाम आ गया, बीटीसी में भी फॉर्म डाल दें। उसके बाद लास्ट में जब एडमिशन लेने का टाइम आएगा तब डिसाइड करेंगे ना कि किधर जाएं। मेरा नाम बीएड में भी आ गया, मेरा नाम बीटीसी में भी आ गया, डीएलएड में। जैसे सर बीएड वालों को तो क्या प्राइमरी में लिया नहीं जा रहा है, इसलिए हम सोच रहे थे कि बीटीसी करवाना अच्छा पड़ेगा, यही आपसे सलाह लेना चाह रही थी। आप 100% पहले ये श्योर है कि आप अपने बच्चे का फॉर्म डलवाएंगी तो बीटीसी, हाँ, डीएलएड जिसमें भी डलवाएंगे उसमें नाम आ ही जाएगा, ये श्योर है? नहीं सर।
तो फिर क्यों इस तरह से क्योंकि बातें कर रही हैं कि आप श्योर हों, जैसे कि नहीं ये नहीं डलवाएंगे, ये डलवाएंगे। चलिए फॉर्म सर, डालने में क्या दिक्कत है? पहले फॉर्म तो डलवाइए, उसके बाद तय कर लीजिएगा कि जाएं कि ना जाएं, एडमिशन लें कि ना लें। लें तो किस में लें, ये तो बाद में की बात आएगी ना एडमिशन लेने की। अभी तो जी फॉर्म सर, डालने की ना बारी है। यही समझ में नहीं आ रहा था, तो हम यूट्यूब पे आपका मतलब कई महीनों या साल से ही आपका देख रही थी, इसलिए मैं सोच रही थी सर से ही कुछ सलाह ले ले तो जो सर इतना बताएंगे। आप देख रही हैं, समझ रही हैं, उसके बावजूद जो है आपको समझ नहीं आ रहा है, तब तो फिर आपका देखना सुनना वो तो बेकार जा रहा है ना। आप अगर देख रही हैं, सुन रही हैं, तो क्या बताया गया? हाँ सर। क्या समझ में आया बीटीसी डीएलएड बीएड सर के बारे समझ में? में तो यही अच्छा ही समझ में आ रहा है। अच्छा बुरा नहीं पूछ रहे हैं, क्या समझ में आया वो तो एक्सप्लेन कीजिए। क्या क्या समझी हैं समझ में बीएड आया? के बारे में, क्या समझी बीटीसी डीएलएड के बारे में, क्या समझी अब तक? जैसे सर वही 2011 से कब से सब लोग बीएड करके बैठे हैं, उसके हम्म। बाद हमको लग रहा है इस समय जो बीटीसी कर रहे हैं उसका सिलेक्शन शायद जल्दी में हो रहा है, जैसे अदर स्टेट में भी हो रहा है। यूपी में अच्छा तो अभी 2000 कब से 19 से अभी वैकेंसी नहीं आई। अच्छा, तो हमने हम सोच आपसे रहे थे। पूछा वैकेंसी के बारे में, हमने पूछा बीटीसी बीएड डीएलएड के बारे में। खिचड़ी मत पकाइए ना, पर्टिकुलर एक विषय पर बात कीजिए ना। इतने सारे विषय अलग अलग घुमा घुमा के बात करेंगे ना, उससे आपको कुछ कंफर्म होगा और ना किसी भी एक टॉपिक पर बात हो पाएगी। बात हुआ है बीटीसी के बारे में, डीएलएड के बारे में, बीएड के बारे में। क्या अब तक जी आपने सर। सुना, क्या समझा? सर कुछ नहीं। हमको यही समझ में आ रहा है हाँ कि बोलिए। यही समझने के लिए सर तो आपसे बात कर रही हूँ। तो पहले तो ये बताइए कि आप क्या करती हैं? सर मैं ऐसे ही हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, हाउस वाइफ हैं। पढ़ाई वगैरह कुछ की हैं? नहीं सर, तो पढ़ाई तो हम नहीं किए हैं, हाई स्कूल इंटर तक किए हैं। अरे तो वही पढ़ाई होता है ना। पढ़ाई की हैं हाँ जो, तब हाई स्कूल इंटर इसीलिए तो की नहीं हैं। समझ पा रही हूँ ना सर कि हम अच्छा। अपने बच्चों को हाँ क्या तो करवाएं। हाँ तो आपने हाई स्कूल इंटर किया है, और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सर ऐसे ही क्या करते हैं, हम मेडिकल लाइन में रहते हैं, एजेंसी पे किसी, अच्छा। वो भी यही घर के काम काज में मतलब पड़े रहते मतलब हैं। आपके आप या आपके हस्बैंड कोई भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह में नहीं है, ना ही नहीं कोई ट्राई किया अभी इस तरह का कुछ? नहीं नहीं तो सर। आपको अपने बच्चे को लाना है शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में इस वक्त यूपी के अंदर बीएड है, डीएलएड है। जी और सर। आप 100% दावा नहीं कर सकती हैं कि हम फॉर्म डलवाएंगे डीएलएड में तो उसको एडमिशन मिल ही जाएगा, या बीएड में डलवाएंगे तो 100% उसको एडमिशन मिल ही जाएगा। ये दावा अभी नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि जब फॉर्म भरा जाएगा, कितनी सीटें हैं, आपके बच्चे का कौन सा रैंक बन रहा है, वो बाद में तय होता है। तो फॉर्म तो सारे भरने पड़ेंगे, जी सर। बीएड का भी, डीएलएड का भी। तो फॉर्म दोनों भरेंगे। अब उसके बाद अगर किसी एक में नाम आ रहा है तो फिर तो उसी तरफ हमें जाना पड़ेगा। और अगर दोनों का हमें विकल्प मिल रहा है, मेरा नाम दोनों में आ रहा है, तो अब हम उसमें तय करेंगे कि इधर जाएं कि उधर जाएं। ठीक है, ये बात समझ में आई? जी सर। हाँ समझ में आ रहा यानी है। कि जब तक अंतिम स्टेज नहीं आ जाता है तय करने का कि हम किधर जाएं, तब तक दोनों लेकर चलना है। जी सर। ठीक है, फॉर्म दोनों भरना है। जो भी फॉर्म आ रहे हैं, बीएड का एंट्रेंस का फॉर्म भरा जा रहा है, भरवा दीजिए। और जी सर। अच्छा। डीएलएड जब आएगा तो उसका भी भरवा दीजिएगा। और जी सर। जिसमें पहले मिलेगा वो करा दीजिएगा। एक तो ये हुआ निर्णय, दूसरा ये हुआ कि भविष्य तो बीएड का ही है, डीएलएड का, डीएड का तो कोई भविष्य है नहीं, क्योंकि ये जी कोर्स सर। बंद होने जा रहे हैं। 2026 से ये सब बंद हो जाएंगे। तो अच्छा। जब जो चीज बंद होने जा रहा है, जिसका भविष्य नहीं है, तो उस पर ज्यादा सोचना बेहतर होगा, या जो जिसका भविष्य है, जो हमेशा चलता रहेगा, उस पर सोचना बेहतर होगा। क्या होगा बेहतर, बताइए? जो चीज सर। हम ऐसा कोर्स करें, ऐसी पढ़ाई करें कि जो मेरा पैसा लगे, जो मेरा समय लगे, वो आगे जब तक हमें नौकरी न मिल जाए तब तक जो है हम प्रयास कर सकें। तो इसके लिए हमें ऐसा कोर्स करना पड़ेगा ना कि जो आगे भी मान्य रहे। तो गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम डिग्री रखेंगे, डिप्लोमा बंद करेंगे 2026 से, और अच्छा बीएड सर, एक बंद हो साल वाला। जाएगा? तो आप कह रही हैं, चैनल सुनती हैं, हाँ देखती सर, हैं। जैसे मैं ज़्यादा मतलब पढ़ी लिखी नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम पर ही ध्यान देती हूँ, खेती बाड़ी के हाँ, तो सब में, तो आपने शुरू में इसीलिए। कहा कि आप सुनती हैं, इसलिए जो है आपने शुरू में ही कहा हाँ। होता कि आपका इससे कोई कनेक्शन नहीं है बीएड बीटीसी से, तो फिर हम उस तरह से समझाते। तो आप अच्छा सुनती सर। हैं लेकिन ध्यान से नहीं सुनती हैं। खैर, अब हाँ सुन तो सर लीजिए। क्या करें, हम खेती गृहस्थी वाले हैं, तो मतलब ज़्यादा उधर ध्यान रहता है, जब इसको सुनते अच्छा। तब मतलब इधर ध्यान आ जाता है कि हाँ नहीं ये तो सही है।
हाँ, अपने बच्चों के करवा दे हम। बीएड जो है 1 साल का है, 2 साल का है, 4 साल का है। 2 जी साल सर। का हमेशा से चल रहा है, बहुत पहले से। अच्छा 1 साल का नया अभी शुरू हो चुका है, अगले साल से एडमिशन होगा 1 साल वाले में। अच्छा और अच्छा 1 साल वाला उनके लिए है जो 4 साल का ग्रेजुएशन किए होंगे या फिर मास्टर डिग्री किए होंगे। तो आपका अच्छा। बच्चा अभी मास्टर डिग्री तो किया नहीं है और नहीं बीएससी सर। कर रहा है, तो बीएससी 3 साल का है ना, हाँ तो 1 साल वाले में तो जा नहीं पाएंगे वो। तो उनको हाँ। अगर बीएड की तरफ जाना है तो 2 साल वाला कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो 4 साल का जी बीएड, सर। 2 साल का बीएड, 1 साल का बीएड, 3 बीएड चल रहे हैं। और यही तीनों डिग्री हैं और यही डिग्रियां ही हमेशा काम आएंगी, हमेशा चलेंगी। जो डीएलएड है, बीटीसी है, ये सब डिप्लोमा है। और जी सर। डिप्लोमा सब बंद किए जा रहे हैं। इस साल एडमिशन होगा लेकिन अगले साल से सभी राज्य बंद कर देंगे, कुछ राज्य तो बंद कर भी दिए। तो डिप्लोमा जी तो सर। बंद हो जाएगा आगे जाकर। तो जो चीज़ भविष्य में बंद हो जाएगा, जो रास्ता बंद हाँ हो जाएगा, उधर जाना सही है या जो रास्ता हमेशा खुला रहेगा वो उस पे जाना सही है? नहीं सर, जो रास्ता खुला रहेगा उसी तरफ हम लोग जाएंगे। हाँ, तो जो डिप्लोमा है वो बंद किए जा रहे हैं और 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का बीएड ही रहेगा। तो इन फॉर्म दोनों भरवा दीजिएगा। 2 साल वाला बीएड अच्छा का फॉर्म भराया जा रहा है, वो भी भरवा दीजिए। और हो सकता है कि बाय चांस बीएड में एडमिशन न मिल पाए, मिल जाए, क्या हो कौन जानता है। तो जब डीएलएड का हाँ सर। फॉर्म आएगा वो भी भरवा दीजिएगा। जी सर। ठीक है, कोशिश लेकिन जी कीजिएगा कि बीएड करा दें। क्यों? क्योंकि बीएड जो करेगा तो बीएड डिग्री है, एक तो ये प्लस पॉइंट। डिग्री का मतलब समझते हैं? डिग्री नहीं डिप्लोमा सर। में फर्क समझ में आता है? हाँ सर, हाँ समझ में आ रहा है। डिग्री जो होता है वो फुल यही। कोर्स होता है, पूरा कोर्स होता है, माना जाता है। डिप्लोमा जो है वो शॉर्टकट माना जाता है, शॉर्टकट होता है। अच्छा अच्छा। जैसे 4 साल का बीटेक लोग करते हैं, 4 साल हम्म। लगता है उसमें। और कुछ डिप्लोमा है 1 साल 2 साल के हैं। तो जी 1 साल सर। 2 साल का डिप्लोमा करके कोई चला गया छोटी मोटी कंपनी में, छोटी मोटी नौकरी पा गया। लेकिन उसी कंपनी हम्म। में अगर 4 साल वाला बंदा आएगा और डिप्लोमा किया हुआ बंदा आएगा 1 साल 2 साल करके, तो कंपनी वाला किसको रखना चाहेगा? जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है ना। जी सर। हाँ, जिसके पास डिग्री है, ज़्यादा ज्ञान है, तो कोई भी नौकरी देना चाहेगा, उसको देना चाहेगा कि ये ज़्यादा योग्य है डिप्लोमा की तुलना में। तो जी इसीलिए सर। डिप्लोमा सारे बंद किए जा रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में डिप्लोमा बंद हो रहे हैं। तो जो लोग डिप्लोमा कर लिए कोई बात नहीं, लेकिन अब जो है डिप्लोमा करना धीरे धीरे बेकार हो जाएगा। जी सर। हाँ, तो डिग्री की तरफ ध्यान दीजिए। बीएड का फॉर्म भरा जा रहा है, बीएड का फॉर्म भरवाइए। एंट्रेंस अच्छा की तैयारी करे बच्चा, एंट्रेंस एग्जाम दे। ये लंबी प्रक्रिया होती है। फॉर्म भरेंगे, फिर एग्जाम होगा, उसके बाद काउंसलिंग होगी, एक लंबी प्रक्रिया, कई महीने लगते हैं। अच्छा। तो हम क्या करें, ये निर्णय तुरंत नहीं लेना चाहिए। कोई भी निर्णय सेकंड का, मिनट का, घंटे का नहीं होता है। कोई भी निर्णय लेने के लिए समय देना पड़ता है। तो पहले जो सामने आ रहा है वो करते तो चले। तो फॉर्म भरवा दीजिए बीएड का, एंट्रेंस का। ठीक है, जी सर। फॉर्म भरे जा जी। रहे हैं इस वक्त। अच्छा। ठीक है, उसके बाद बच्चा तैयारी करे, एंट्रेंस एग्जाम निकाले। फिर अगर डिप्लोमा आ जाता है, डीएलएड वगैरह, तो उधर भी फॉर्म भर देगा। दोनों में फिर उसमें निर्णय ले लेगा क्या करें क्या ना करें। जो आप कही हैं कि बीएड जो है प्राइमरी में नहीं लिया जा रहा है, तो उसी का तो लगातार हम बता रहे हैं कि बीएड का नया गजट आने जा रहा है, प्राइमरी में फिर से लिया जाएगा। और बीएड जो है वो प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी सारे शिक्षक भर्ती के लिए मान्य रहेगा। जी। और डीएलएड जो है वो सिर्फ प्राइमरी में लिया जाता है और जूनियर में। तो वो तो सिर्फ 2 ही जगह, अगर कोई डीएलएड करता है तो 2 ही जगह आवेदन कर सकता है, प्राइमरी और जूनियर। बाकी जगह आवेदन भी नहीं कर सकता है। फिर उसको ऊपर में टीजीटी पीएचडी में कहीं जाना है या नौकरी मिल गई उसके बाद जो है वो प्रमोशन चाहता है तो फिर बीएड करना ही पड़ेगा बाद में, फिर अच्छा। पैसा लगाना पड़ेगा। और वो बंद भी होने जा रहा है। तो क्यों ना बीएड ही कर लिया जाए। बीएड कर लेंगे तो हम प्राइमरी, प्री प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी यानी शिक्षा के क्षेत्र में हर लेवल पर हम फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी पद ले सकते हैं, प्रमोशन ले सकते हैं। तो ज़्यादा लाभ तो बीएड करने में है ना। चलिए सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बताया। हाँ, तो तो बच्चों प्राइमरी को में अपने। जो आपने कहा कि बीएड नहीं लिया जा रहा है, वो अच्छा 2018 में गजट जारी किया गया था। प्राइमरी में लिया जा रहा था, कुछ दिक्कत आई
सुप्रीम कोर्ट ने वो गजट रद्द किया। नया गजट फिर से आने जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप घर में खाना पकाई और खाना पकाते वक्त आपने बढ़िया बढ़िया सब्जी बनाया, आपने जो है दाल वाल चावल रोटी सब पकाया बढ़िया बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा आपका ध्यान भटक गया और चावल जो है वो जल गया, तो क्या अब जो है कोई खाना ही नहीं खाएगा या फिर से चावल पकाएंगी? चावल जल गया है, बाकी सब तो ठीक है ना, फिर चावल पका लेंगे, खाना तो खाना ही है ना। हाँ, तो ऐसे ही तो ऐसे ही वो गजट में दिक्कत था, कोर्ट ने उस गजट को रद्द कर दिया। तो अब ऐसा थोड़े कि एनसीटी जो शांत बैठ जाएगा, वो नया गजट लेके आने जा रहा है। एनसीटी की साइट पर जाकर के आप अगर चेक करना चाहें चेक कर लीजिए, अपने बच्चे को कभी चेक कर ले, वहाँ पर पूरी जानकारी है, एनसीटी लेकर आने जा रहा है। ठीक है, तो बीएड रहेगा, हर शिक्षक भर्ती में बीएड की डिग्री काम आएगी। जो डीएलएड किया है या कर रहा है, ये कोर्सेज आगे भविष्य में एडमिशन बंद हो जाएंगे और इनके लिए सारे रास्ते नहीं है, प्राइमरी है, जूनियर है, प्रमोशन वगैरह में भी आगे जाकर के दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए सर, ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सलाह दिया। चलिए ठीक है, रखें। नमस्ते।